डायरेक्टेड पैसेज, हमने एक पैसेज सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लैंग्वेज स्टडी और वोकैबुलरी किया। आज हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड। आज हम क्या करेंगे, डू एज डायरेक्टेड, क्योंकि एग्जाम में डू एज डायरेक्टेड भी आता है, बरोबर। तो मैंने पैसेज में से डू एज डायरेक्टेड लिया है, सिर्फ ये नहीं कुछ अनसीन पैसेजेस है उसमें से भी लिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है क्वेश्चन, अ स्टोन स्ट्रक द मैन ऑन द हेड, अ स्टोन स्ट्रक द मैन ऑन द हेड, और ब्रैकेट में लिखा है पैसिव वॉइस, मतलब क्या, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में। इन शॉर्ट हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है, हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है, बरोबर। याद है मैंने शॉर्टकट बताया था, पैसिव वॉइस में कभी भी कौन सा वर्ड आता है, बाय। कौन सा वर्ड आता है, बाय। तो इन शॉर्ट हमें आंसर में क्या, कौन सा वर्ड यूज करना है, बाय। तो चलो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। A stone struck the man on the head, तो आंसर क्या होगा, the man was struck on the head, the man was struck on the head by the stone, by the stone। बाय वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय से ही एक्टिव से आप पैसिव में आते हो। क्वेश्चन क्या था, स्टोन स्ट्रक द मैन ऑन द हेड, आंसर है द मैन वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाय द स्टोन। क्वेश्चन में अ है तो अपन भी अ करेंगे, द नहीं लिखेंगे, बाय अ स्टोन, ठीक है, बाय अ स्टोन, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी अ है तो बाय अ स्टोन, बराबर। द मैन वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन, इजी, क्लियर। देखो हमने क्या यूज किया, बाय, जरा मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि क्लियर हो, बाय, बरोबर, क्या यूज किया, बाय, वो हमारा शॉर्टकट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू विल नॉट रिकवर फुल स्टॉप रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। अब क्या बोल रहा है, यूज अनलेस। अभी देखो ये ऐसे आंसर क्वेश्चंस है जो कि सिखाए नहीं जा सकते, बोलते ना यूज अनलेस या यूज ये वर्ड करो या इस वर्ड से स्टार्ट करो, वो सब सिखाए नहीं जा सकते, वो हमको ऑटोमेटिकली आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत इजी रहता है। अब वो क्या बोला, यू विल नॉट रिकवर रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, क्या बोला, यूज अनलेस, आंसर है you will not recover, फर्स्ट पार्ट ऐसे का ऐसा ही रहेगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, फुल स्टॉप की जगह आ जाएगा अनलेस, you will not recover unless you refrain from smoking, बरोबर। you will not recover unless you refrain from smoking, ये देखो unless। अगर एग्जाम में अनलेस ये बाय ये सब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि हमने ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आंसर डन। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है, ही इज सर्टेनली टॉलर देन हिज ब्रदर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री, इसको हमको इसकी डिग्री चेंज करनी है, ये कंपैरेटिव डिग्री में। तुम लोग बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कंपैरेटिव डिग्री में, तो देखो इधर वर्ड दिया है देन, देन मतलब क्या, दो चीजों को कंपेयर कर रहे, तो कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, बराबर। तो ही इज सर्टेनली टॉलर देन हिज ब्रदर, क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री बनाओ, कंपैरेटिव और सबसे पहले आता है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव बीच वाले हमको और नीचे आना, हमें पॉजिटिव डिग्री में आना है। अगर ऊपर जाना होता तो हम सुपरलेटिव में जाते, पर हमें कंपैरेटिव से ऊपर नहीं, कंपैरेटिव से नीचे आना, मतलब पॉजिटिव डिग्री में आना है। पॉजिटिव डिग्री में वर्ड याद रखना एज, हम एज वर्ड यूज करते हैं, क्या, एज वर्ड, एज वर्ड यूज करते हैं किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्या है, ही इज सर्टेनली टॉलर देन हिज ब्रदर, तो आंसर हो जाएगा his brother is not as tall as he is, his brother is not as tall as he is, आंसर खत्म। ये देखो as, बरोबर, याद रखना दो बार as यूज करने का, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में देन है, पॉजिटिव में क्या, as, बरोबर। His brother is not as tall as he is, बरोबर, ये था हमारा आंसर, his brother is not as tall as he is, बरोबर, ये था पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन टाइप, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। अभी याद रखना बहुत लोग मिस्टेक करते, बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, डायरेक्टली आंसर लिख देते। क्वेश्चन टैग का आंसर कैसे लिखने का, क्वेश्चन को रिपीट करने का, कॉमा डाल के क्वेश्चन टैग डालने का, जिसमें बता दो कैसे, क्वेश्चन को रिपीट करो, इट वाज a question of please,
क्वेश्चन को रिपीट किया, कॉमा, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। अब आंसर लिखो, आंसर का भी क्वेश्चन टैग, क्योंकि वाज है तो क्या आ जाएगा, wasn't it, क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, wasn't it, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं डाला आधा मत कट, बरोबर, ये देखो आंसर, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, wasn't it, खत्म, समझ में आया। फिफ्थ वन, फोर्थ वन डन, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। I said it was very kind of him, I said it was very kind of him, अभी क्या लिखा है, identify the clause, identify the clause, दो ही क्लॉज रहते हैं, एक रहता है मेन क्लॉज, एक रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, बरोबर, एक रहता है मेन क्लॉज, एक रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें से मेन कौन सा और सबऑर्डिनेट कौन सा है, आई सेड इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, बरोबर, आई सेड इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, जैसे मैंने क्लॉज का क्या बताया था, क्वेश्चन को ब्रेक करो, जो पार्ट कंप्लीट है वो मेन क्लॉज, जो पार्ट इनकम्प्लीट है वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बरोबर, जो पार्ट कंप्लीट वो मेन क्लॉज, जो पार्ट इनकम्प्लीट वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर मैं बोलता हूं, आई सेड हटा देता हूं, इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, तो ऐसा तुम लोग बोलोगे हां सर ये भी कंप्लीट है, बरोबर है, इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, हां कंप्लीट है। और अगर मैं सिर्फ बोलूं आई सेड, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये इनकम्प्लीट है, पर एक्चुअली आंसर क्या पता है, अगर मेरे को किसी ने पूछा कि हु सेड दिस, तो मैं बोलूंगा आई सेड, बात खत्म। क्या ये कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है। अगर सपोज किसी ने एक थियरी दी है, या सपोज मैंने एक थियरी दी और किसी ने सवाल पूछा who has written this theory या who said this theory, मैं बोलूंगा I said, मैंने बोला I said, तो I said क्या हो जाएगा, कंप्लीट, I said क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसलिए क्योंकि I said कंप्लीट हो जाएगा तो मेन क्लॉज होता है I said, मेन क्लॉज क्या है, I said। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, it was very kind of him, it was very kind of him, it was very kind of him, बरोबर, क्लियर, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, it was very kind of him। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, I know that stale old trick, I know that stale old trick, क्या लिखा है देखो, begin with that stale old, मतलब that stale old से शुरू कर, तो उससे शुरू करते हैं, that stale old ट्रिक। अब क्योंकि हमने एक सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज किया तो थोड़ा सेंटेंस भी चेंज होगा, मतलब आंसर भी चेंज होगा। दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक इज नोन बाय मी, दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक इज नोन बाय मी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माय पॉकेट, आइडेंटिफाई द टेंस। अब जैसे ही हैड आ गया मतलब समझ जाने का पास्ट, जैसे ही हैड आ गया मतलब समझ जाने का पास्ट, तो मैं लिख देता हूं पास्ट। अब पास्ट में कौन सा, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता क्योंकि किधर भी आईएनजी नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता क्योंकि किधर भी बीन और आईएनजी नहीं है, तो वो दोनों तो हट गए। बचा क्या, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में हैड नहीं होता तो क्वेश्चन कैसा होता, आई लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माय पॉकेट, तो वो भी सिंपल पास्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हैड है तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ में आया, क्योंकि क्या आ गया, हैड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक टू ईट, अंडर ब्रैकेट में लिखा है जेरेंट, आई लाइक टू ईट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, जेरेंट। जेरेंट मतलब याद है ना क्या करने का, जेरेंट मतलब आईएनजी, क्या ऐड करने का, आईएनजी, तो ईट क्या हो जाएगा, ईटिंग, तो अपन को सेंटेंस में ईटिंग लिखने का है, सो एकदम इजी, आई लाइक ईटिंग, बस सिंपल, क्योंकि आईएनजी ऐड किया तो टू हट जाएगा, आई लाइक ईटिंग। नेक्स्ट देखो, वी मेट अगेन डैश द स्कूल कंपाउंड डैश द गेट ऑफ द एडजेसेंट बिल्डिंग, ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रेपोजिशन, मतलब इन दोनों डैश में हमको प्रेपोजिशंस डालने हैं, प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस जो मर्जी है वो डालो, मैंने प्रेपोजिशंस की एक लिस्ट दी थी उसमें से कुछ भी उठा के डालोगे चलेगा। तो देखो, वी मेट अगेन, एट द स्कूल कंपाउंड डालो, नियर द स्कूल कंपाउंड डालो, इन द स्कूल कंपाउंड डालो, बिसाइड द स्कूल कंपाउंड डालो, अंडर द स्कूल कंपाउंड मत डालो, ऑड लगेगा, ओवर द स्कूल कंपाउंड भी मत डालो, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो थोड़ा सुटेबल होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं, वी मेट अगेन नियर द स्कूल कंपाउंड, अभी क्या लिखा है, डैश द गेट ऑफ द एडजेसेंट बिल्डिंग, वी मेट अगेन नियर, या तो आप डालो बिसाइड्स द गेट, या तो आप डालो फिर से नियर द गेट,
या तो आप डालो इन द गेट, ऑन द गेट, ऑन द गेट, इन द गेट इतना सूट नहीं होता तो मैं क्या डालता हूं, बिसाइड्स। बरोबर। तो क्या हो गया देखो, वी मेट अगेन नियर द स्कूल कंपाउंड बिसाइड्स द गेट ऑफ द एडजेसेंट बिल्डिंग। बरोबर, सिंपल, डन, इजी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म्स। 3 वर्ड्स दिए, इसको आपको सिर्फ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्या है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट को किस में कन्वर्ट करना है, नाउन फॉर्म में। याद है ना, नाउन फॉर्म में क्या यूज करने का, द। नाउन फॉर्म में क्या यूज करने का, द सिर्फ यूज करने का, लिखने का नहीं, सिर्फ यूज करके आंसर निकालने का उसका। एडजेक्टिव फॉर्म में क्या यूज करने का, टू बी। और एडवर्ब में क्या यूज करने का, एल वाई। बरोबर। तो चलो आंसर ढूंढते। सेलिब्रेट, अभी द सेलिब्रेट होगा क्या, नहीं, द सेलिब्रेशन, ये एक वर्ड बनेगा ना, द सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेट क्या हो जाएगा, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट हो जाएगा सेलिब्रेशन। जस्टिफाई को क्या करने का, यूज टू बी यूज करने का। टू बी जस्टिफाई होता है क्या, नहीं, टू बी जस्टिफाइड होता है, टू बी जस्टिफाइड। तो जस्टिफाई क्या बन जाएगा, जस्टिफाइड। जस्टिफाई क्या बन जाएगा, जस्टिफाइड। और लास्ट में एलवाई यूज करने का, इजी का क्या हो जाएगा, इजीली। इजीली, बरोबर, इजी का क्या हो जाएगा, इजी। इजी का हो जाएगा इजी। डन। ये भैया आपने 10 क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर दिए, फटाफट 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। बरोबर, इतना इजी होता है डू एज डायरेक्टेड, मतलब ये ग्रामर ये बहुत इजी होता है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत खाली ट्रिक्स याद रहनी चाहिए। देखो जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है सब थोड़ी बहुत ट्रिक्स है जो याद रहनी चाहिए। बरोबर, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक सब सॉल्व करेंगे। बरोबर, इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।